पिछली गाथाओं में जो कहा गया ना कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। अब ये प्रश्न उठना लाजमी ही है कि ये मिथ्यात्व या अज्ञान जो आपने कहा आखिरकार हैं क्या। अब यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं देखने के कि यदि इनको जीव के कहा जाए तो फिर जो पीछे रागादि को पुद्गल का परिणाम कहा है वहाँ पर विरोध खड़ा होता है, कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा होता है। और यदि इन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो भैया अगर ये पुद्गल के परिणाम है तो फिर जीव इनको क्यों भोगता है, जीव को इनका फल क्यों मिल रहा है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो फल भोग रहा है वो देखा जो जाता है वो जीव का ही देखा जाता है। तो देखो, हमने जब 7 तत्वों के बारे में पढ़ा था ना, हमारी एक सीरीज़ चल रही है 7 तत्वों का स्वरूप के बारे में, जैन धर्म परिचय बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी की। तो उसमें हमने 7 तत्वों के बारे में जब जाना तो हमने ये देखा था कि उन 7 तत्वों में 2 तत्व, जीव तत्व और अजीव तत्व, ये बेसिकली द्रव्य तत्व हैं। बाकी की जो 5 तत्व हैं यानी आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो हैं ये पर्याय तत्व हैं। और किनकी पर्याय हैं? ये इन्हीं जीव और अजीव की पर्याय हैं। समझ में आई ना बात। और ये पर्याय तत्व जो हैं, जो जीव और अजीव की पर्याय हैं, ठीक है ना। तो जो जीव की पर्याय हैं तो उन्हें क्या कहा गया कि वो जीव तत्व, और जो अजीव की पर्याय हैं वो अजीव। जैसे कि जो आश्रव है, ठीक है, जीव की अपेक्षा बात करते हैं तो जीव आश्रव, अजीव की अपेक्षा बात करते हैं तो अजीव आश्रव। जिसको हम शास्त्रीय भाषा में जो जीव आश्रव है उसको भाव आश्रव कहते हैं, और जो अजीव आश्रव है उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। समझ में आ गई ना बात। अब देखो उसको क्लैरिफाई करते हैं। द्रव्य और भाव इस प्रकार से 2 नाम दिए गए हैं। द्रव्य यानी कि अजीव की अपेक्षा से, और भाव माने जीव की अपेक्षा से। द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, ठीक है ना। तो जब ये 2 अपेक्षाओं से हैं तो आश्रव भाव जितने भी हैं उनको भी 2 प्रकार से कह सकते हैं। जितने भी आश्रव भाव हैं, आश्रव भाव क्या होते हैं हमने समझा था। अगर हम कर्मों की अपेक्षा बात करें तो कर्मों का आना वो आश्रव होता है, कर्मों का जीव की तरफ आना सो आश्रव होता है। अब उस अपेक्षा से बात करी जाती है तो वो पुद्गल के परिणाम है, यानी वो अजीव आश्रव हो गए, यानी द्रव्य आश्रव हो गए। और अगर मैं अपने अंतरंग की बात करता हूँ तो भैया जितने समय मैं बाहर रहता हूँ, है ना, मेरा अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना वो भाव आश्रव हो गया। यानी ये जो ये राग देश आदि उस उदय में किसके उदय में? कर्मों के उदय में, ठीक है ना। जब मैं अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाता हूँ तो वो भाव आश्रव हो गया। समझ में आ गई ना बात। अब आश्रव के भी कई सारे भेद हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ हम नाम लेते हैं जैसे कि मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, प्रमाद, योग, ठीक है। मूलतः ये 5 भेद हैं। तो ऐसे ही द्रव्य मिथ्यात्व यानी कि जो पुद्गल यानी द्रव्य कर्म, जो मोहिनीय कर्म है, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति, उसका नाम द्रव्य मिथ्यात्व है। अब अगर हम भाव मिथ्यात्व की बात करें तो भाव मोह यानी दर्शन मोह के निमित्त से होने वाले पर पदार्थों में जो हमारी एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व बुद्धि है, यानी इष्ट अनिष्ट पने का भाव है, वह क्या हुआ? भाव मिथ्यात्व हुआ। देखो, जैन दर्शन स्यादवादमयी दर्शन है, अनेकांतवाद का पक्ष रखने वाला दर्शन है। और अनेकांतवाद का पक्ष जिसके पास होता है वो हमेशा से निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मध्यस्थ होता है। समझ में आ गई ना बात। ऐसा नहीं होता कि हम सही को भी गलत बोल दें, हम साथ सही का ही देंगे लेकिन वहाँ पर भी बात अपेक्षा से कही जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई किसी एंगल से चोरी करना अच्छा है और किसी एंगल से चोरी करना बुरा। नहीं, चोरी तो बुरी ही है, लेकिन एक ही वस्तु में जब 2 भावों को लेकर समझौता होता है, समझाया जाता है, ठीक है ना, तो वो अनेकांतवाद होता है।
ठीक है। तो ऐसे ही मिथ्यात्व अगर मेरी अपेक्षा से बात करेंगे यानी जीव की अपेक्षा से बात करेंगे तो वो भाव मिथ्यात्व कहलाएगा, ठीक है। और जब हम कर्मों की अपेक्षा से बात करेंगे यानी पुद्गल की अपेक्षा से बात करेंगे तो वो द्रव्य मिथ्यात्व कहलाएगा। समझ में आ गई ना बात। और ये जो भाव मिथ्यात्व है वो भाव कर्म यानी राग द्वेष जो परिणाम है। अब राग द्वेष में देखो, राग द्वेष जब मैं कर रहा हूँ यानी कि मैं अपने स्वरूप से च्युत हो रहा हूँ, उसी का नाम राग द्वेष है। जब मैं अपने स्वरूप से च्युत हो रहा हूँ, अपने स्वरूप को छोड़ रहा हूँ, है ना, मेरी तरफ मेरी दृष्टि नहीं है, मैंने अपने आप को आत्मा ना स्वीकार करके ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय नामक मनुष्य पर्याय को समझा हुआ है, तो वही क्या हो गया, वो भाव राग द्वेष हो गया, ठीक है। अब पुद्गल की तरफ से बात करें अगर, तो भैया हमारे में वो 8 कर्मों में क्या होता है, एक चारित्र मोह नाम का कर्म होता है, मोहनीय कर्म होता है। मोहनीय कर्म के 2 टुकड़े करें, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो वो जो चारित्र मोहनीय कर्म है वो तो द्रव्य है ना, यानी कि जड़ है, पुद्गल है। तो वो चारित्र मोहिनीय का ही भेद वो क्या है, कषाय, और कषाय यानी राग द्वेष। समझ में आ गई। और जब अपने में बात करते हैं तो मेरे चारित्र गुण का विकारी परिणमन वो कषाय, मेरे चारित्र गुण का विकारी परिणमन वो कषाय यानी भाव राग द्वेष, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पर पदार्थों में, जिन्हें हम भाव कर्म भी कहते हैं, पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व का भाव ये जीव मिथ्यात्व या भाव मिथ्यात्व कहलाता है। अब इन आश्रव के बहुत सारे भेद हैं, 5 मुख्य रूप से हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, प्रमाद और योग, ठीक है ना। इसके अलावा अज्ञान भी आश्रव है, अज्ञान भी आश्रव है। क्लियर है। अब हम गाथा अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 87 और 88 नंबर की गाथाएं हैं ना, ये इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है कि ये मिथ्यात्व और अज्ञान आखिर हैं क्या, ठीक है। देखो मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। मिथ्यात्वे अविरति जोग मोह अज्ञान और कषाय हैं, ये सभी जीवा जीव हैं, ये सभी द्विविध प्रकार हैं। देखो ये सभी जीवा जीव यानी जीव और अजीव होने से द्विविध यानी 2 टाइप के हैं। मिथ्यात्व आदि अजीव जो वे सभी पुद्गल कर्म हैं, यानी जो अजीव मिथ्यात्व, अजीव अविरति, अजीव योग, अजीव मोह, अजीव अज्ञान, अजीव कषाय, ये सभी क्या है, पुद्गल कर्म हैं, ठीक है। मिथ्यात्व आदि अजीव जो वे सभी पुद्गल कर्म हैं, मिथ्यात्व आदि जीव हैं वे सभी उपयोग हैं, मिथ्यात्व आदि जीव हैं जो वे सभी उपयोग हैं। अब ये जो जीव मिथ्यात्व, जीव अवृत्ति, जीव योग, जीव मोह, जीव अज्ञान और जीव कषाय, ये सब क्या हैं, ये उपयोग हैं। और उपयोग का मतलब क्या, कि जीव का लक्षण है उपयोग, जीव का लक्षण है उपयोग, ठीक है। तो जीव कह लो या उपयोग कह लो या ज्ञान कह लो, ठीक है, या चेतन कह लो, तो ये सब क्या हैं, जीव हैं। समझ में आया। मिथ्यात्व योग अविरति यानी अपने में स्थिरता का ना होना, ठीक है। मोह, अब मोह 2 तरीके से हो गया ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह, और कषाय क्या हो गई, ये भी चारित्र मोह हो गया। तो जब कर्मों की अपेक्षा बात करते हैं तो ये सभी मिथ्यात्व, योग, अविरति, कषाय, अज्ञान भाव, ये सब पुद्गल के कहे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, आज की डेट का ये एग्जाम्पल है कि जैसे हम मोबाइल में सेल्फ़ी लेते हैं, है ना, सेल्फ़ी लेते हैं तो हमारी जो वीडियो आती है या फ़ोटो जो आती है मोबाइल स्क्रीन पर सेल्फ़ी लेने पर, तो क्या हम 2 हैं,
हम दो हैं क्या? अब आप कहोगे नहीं है, तो फिर वो फ़ोटो किसकी आई? अगर आप दो नहीं हो तो वो फ़ोटो किसकी आई? ठीक है, और आप कहोगे कि हाँ दो है, तो इसका मतलब एक आप और एक अंदर, वो दोनों दो हो गए। इसका मतलब तो फिर तो जितनी हम सेल्फी लेंगे उतने हम हो जाएंगे, यानी मैं भी, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। तो भैया यहाँ पर अपेक्षा से बात करी जाती है, क्या कि ये जो बाहर है और एक जो अंदर है, तो एक्चुअल में जो अंदर वाला है, ठीक है ना, वो क्या है? वो प्रतिबिंब है। अब वो प्रतिबिंब का अस्तित्व भी तो इसलिए है ना क्योंकि वो वास्तव में बाहर है, तभी तो प्रतिबिंब आया। अगर वो नहीं हो तो प्रतिबिंब क्यों आएगा? यानी जिस चीज़ का अस्तित्व ही नहीं होगा, ठीक है ना, वो क्यों होगी? उसका प्रतिबिंब भी क्यों बनेगा? आपने प्रतिबिंब है कहा, इसका मतलब वो वस्तु भी है। समझ में आ गई ना बात? तो जो अंदर है वो एक्चुअल में प्रतिबिंब होने के कारण, वो इमेज होने के कारण एक्चुअल में मोबाइल के परमाणु ही हैं। क्या हैं? मोबाइल के परमाणु ही हैं, यानी मोबाइल ही है। वो जो पूरी की पूरी इमेज है वो एक्चुअल में मोबाइल ही है, ठीक है, और बाहर वो साक्षात वस्तु है। तो वैसे ही अगर हम कर्म की अपेक्षा बात करें तो वे सब पुद्गल के ही भाव हैं। पुद्गल क्या है? कर्म क्या है? पुद्गल ही तो है ना, पुद्गल के ही भाव हैं, है ना। और चूंकि जीव उनको जान रहा है, जीव क्या कर रहा है? उन पुद्गल कर्मों को जान रहा है और अपना मान रहा है, अज्ञानवश अपना मान रहा है। तो ये भाव किसके कहे जाते हैं? कि जीव के कहे जाते हैं। समझ में आती बात? अब एक जॉब वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले एक बार सेशन में दिया भी था कि जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, सपोज़ मैं ही जॉब कर रहा हूँ किसी कंपनी में, ठीक है ना, मैंने क्लाइंट्स बनाए, मैंने बिजनेस दिया कंपनी को। अब जो देखो क्या कहा मैंने कि मैंने क्लाइंट्स बनाए, मैंने बिजनेस दिया। अब वो जो क्लाइंट हैं, एक अपेक्षा से बात करें तो वो मेरे क्लाइंट नहीं है, वो कंपनी के ही क्लाइंट हैं। उन्होंने मोहित को पैसा नहीं दिया था। समझ में आ गई ना बात? मोहित ने अपने अकाउंट में जमा नहीं कराए थे, मोहित उनका भोग नहीं करेगा। वो पैसा कहाँ दिया? कंपनी के पास आया। समझ में आ गई ना बात? लेकिन अब यहाँ पर अपेक्षा क्या है कि एक्चुअल में दिया तो उन्होंने मोहित को ही था। भाई मोहित को हैंडओवर किया था ना, मुझे किया था ना हैंडओवर। यानी कि दोनों अपेक्षा लग गई। क्या कि एक तो कंपनी, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कंपनी के क्लाइंट है, और एक मेरे क्लाइंट है क्योंकि मैंने बनाए, ठीक है। तो मेरी अपेक्षा से बात करेंगे तो हाँ मेरे क्लाइंट है, और कंपनी की अपेक्षा से बात करेंगे तो चूंकि मैं खुद कंपनी का हूँ, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो इसका मतलब डायरेक्टली वो किसके हो गए? कंपनी के हो गए। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसे ही, ठीक है ना, आचार्य अमृतचंद्र देव, सॉरी हम कहाँ थे कि वैसे ही कर्म की अपेक्षा बात करें तो वैसा पुद्गल के ही भाव हैं, और चूंकि जीव उसको जान रहा है और अज्ञानवश अपना मान रहा है तो वे भाव जीव के ही हैं। और ये सब उपयोग कहें यानी जीव के कहें यानी ज्ञान ही है। बेसिकली जो भी मैं जान रहा हूँ वो क्या है? कि वो ज्ञान ही है। अब वो जो मोबाइल में इमेज बनी वो क्या है? कि वो मोबाइल ही है। वो जो फोटो में पापा की तस्वीर है वो क्या है? कि वो इमेज है, पापा की कही जाएगी उपचार से, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? कि वो कागज़ ही है। दर्पण में जितनी भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या हैं? कि दर्पण ही हैं। समझ में आया ना? आचार्य अमृतचंद्र ने यहाँ पर दर्पण और मोर का उदाहरण दिया है। किसका दिया है? दर्पण और मोर का उदाहरण दिया है। एक मोर बहुत ही कलरफुल सा, वो बाहर, और उसका प्रतिबिंब जो बना अंदर दर्पण में, ठीक है ना, वो भी कलरफुल है। लेकिन क्या दो मोर हो गए? कि नहीं, मोर तो एक ही रहा। एक्चुअल में तो जो बाहर मोर है वही मोर है, और जो अंदर है वो क्या है? कि वो उस मोर का प्रतिबिंब है, चाहे वैसा का वैसा ही हो। और ये जो वैसा का वैसा है, ये इसमें मोर का कोई रोल नहीं है। इसमें रोल किसका है? कि वो शीशे की स्वच्छता का है, दर्पण की स्वच्छता का है। ऐसे ही मेरा ज्ञान इतना स्वच्छ है कि जैसे को जैसा जानता है।
क्या, जैसे को जैसा जानता है। समझ में आया? देखो आगे पढ़ते हैं कि जब जीव को अपने मिथ्यात्व भाव का वेदन यानी ज्ञान और अनुभव तो होता है, लेकिन जो पुद्गल मिथ्यात्व कर्म का वेदन, देखो अपने अपने यानी जब जीव किसी पर वस्तु में एकत्व ममत्व बुद्धि करता है तो उसका तो अनुभव करता है, लेकिन वो पर पदार्थ का अनुभव नहीं करता। यानी मिथ्यात्व पुद्गल मिथ्यात्व कर्म का वेदन जीव को नहीं होता। ज्ञान में रस का ख्याल, रस मतलब जो टेस्ट है ना, ज्ञान में कोई भी चीज़ हम जीभ पे चखें, ठीक है, तो रस का ख्याल तो जीव को आता है कि हाँ ये कड़वा कशैला है। अब वो जो उसमें उसको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, वो उसकी उसमें आसक्ति के कारण उसको अच्छा बुरा लग रहा है। तो वो जो आसक्ति के कारण अच्छा बुरा लग रहा है, तो वो ख्याल क्या है कि वो जीव है, ठीक है ना, तो जीव का है। इष्ट अनिष्टपना भी आता है, लेकिन अज्ञानी उनको कैसा मानता है? अज्ञानी क्या मानता है कि इस रस का स्वाद मैं ले लेता हूँ, इस रस का स्वाद मैं ले लेता हूँ। समझ में आया ना? रस जड़ की पर्याय है, स्पर्श गुण स्पर्श रस गंध वर्ण क्या है कि पुद्गल की पर्याय हैं। तो रस जड़ की पर्याय है, ठीक है, रूपी है, और वह अरूपी यानी मैं अरूपी जीव में नहीं आती। ज्ञान उस स्वाद को जानता है। हमने कल सपोज आइसक्रीम खाई, तो आइसक्रीम का टेस्ट जाना, लेकिन वो जो टेस्ट था वो मुझ में शामिल हो गया क्या? कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो टेस्ट है वो क्या है कि वो पुद्गल का गुण है, ठीक है ना, वो मेरे में प्रवेश कर ही नहीं सकता। लेकिन अज्ञानी क्या करता है कि अज्ञानी उसको इस प्रकार ना मानकर कि ये जड़ का स्वाद, ये आइसक्रीम का स्वाद मुझे आया, और ऐसा मानकर मिथ्यात्व भाव का सेवन करता है। समझ में आया? अरे वो जो आइसक्रीम का स्वाद है वो तो रूपी है, वो अरूपी ज्ञान में प्रवेश नहीं पा सकता। उसी प्रकार कर्म का उदय जड़ है, रूपी है ना, जड़ है, रूपी है, उसके उदय को तो ये ज्ञान जानता है, लेकिन अज्ञानी उसको अपने में हुआ मानता है या अपने से हुआ मानता है कि मेरे कारण ये कर्म आए हैं, और महा दुखी होता है। और यही मिथ्यात्व है भाई। जीव का जैसा भाव आना, जीव का वैसा भाव आना, ये भाव मिथ्यात्व है, और कर्म का उदय आने पर मिथ्यात्व का स्वाद आना, यह अजीब मिथ्यात्व है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? बिल्कुल। अब आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है कि आप बार बार ये कहते जा रहे हो कि ये मिथ्यात्व मिथ्यात्व, तो ये मिथ्यात्व आदि भाव आखिर आए कहाँ से, और आत्मा के साथ ये कब से जुड़े हैं, ये तो क्लियर करो। तो इसका जवाब दिया है गाथा नंबर 89 में 89 में। देखो मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर समझने का प्रयास करेंगे। मोहयुक्त उपयोग के, मोहयुक्त उपयोग के परिणाम तीन अनादि से, मोहयुक्त उपयोग के परिणाम तीन अनादि से, जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरत भाव और अज्ञान ये। अब जो ऊपर परिणाम तीन अनादि से कहा था, वो तीन भाव कौन से हैं कि मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान, ठीक है। मोहयुक्त उपयोग के, मोहयुक्त है ना, उपयोग के मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति भाव, ये तीन परिणाम अनादि से ही जानने चाहिए, है ना। देखो मोहयुक्त होने से आत्मा के, मोहयुक्त का मतलब क्या है कि ये पर पदार्थों में जो ये इष्ट अनिष्टपना करता है ना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बुद्धि करता है, इस वजह से आत्मा के अनादि से ही, यानी अपने को जीव स्वीकार ना करना, अपने को जीव स्वीकार ना करना, और अपने को ये
जो मनुष्य पर्याय, नारकी पर्याय, त्रयंच पर्याय, देव पर्याय ही स्वीकार करना, अपने को ज्ञान घन स्वीकार न करना, अपने को ज्ञानानंद स्वभावी स्वीकार न करने के कारण अनादि से ही ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम भाव पाया जाता है। असंयम कहो या अविरति कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। असंयम का मतलब होता है, संयम का मतलब होता है अपने में स्थिरता, और अपने में जब स्थिरता नहीं है तो असंयम, ठीक है ना। समझ में आ गई ना। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य रखती है। स्वाभाविक परिणमन यानी जो जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसा ही परिणमन होगा। अब पेन है, पेन लिखने के काम आता है, क्या उससे आप खाना बना सकते हो? अरे भाई, पेन लिखने के ही काम आएगा, क्योंकि वो उसका गुण है। समझ में आ गई ना, उसका स्वभाव है। पानी है, ठीक है, पानी का स्वभाव कैसा? शीतलता। अब वो बात अलग है कि अग्नि के संपर्क में आने पर वो उष्णता उसके पर्याय में शामिल हो जाती है। लेकिन उस काल में भी वही खौलता हुआ पानी यदि आप आग के ऊपर डालोगे ना तो आग को बुझाएगा ही। ऐसा नहीं कि वो खुद तो गर्म है पानी और वो आग को भड़का दे। समझ में आ गई बात? तो अपने स्वभाव से ही स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य रखता है। तो आत्मा में भी स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य है। स्वाभाविक परिणमन कैसा है आत्मा का? कि ज्ञान दर्शन में मैं ज्ञान के, देखो बहुत ठोक पीट के समझ लो बात, कि मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये ज्ञान के अलावा कुछ कर नहीं सकता ऐसी प्रतीति होए तो होए कैसे? कि ऐसी प्रतीति बापू स्वाध्याय करने से होगी, ऐसी प्रतीति बापू गुरुओं का उपदेश सुनने से होगी, ऐसी प्रतीति जो उन्होंने उपदेश दिया और मात्र सुनने से नहीं, उन्होंने जो उपदेश किया उसको अपने धारणा ज्ञान में, फिर श्रुत ज्ञान में ऊहापोह करने से होगी, घोलन करने से होगी, भेद विज्ञान करने से होगी। निरंतर प्रति समय ये भेद विज्ञान चलना चाहिए कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यानी मैं जो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वाली बुद्धि टूटनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वयं से परिणमन होता है, प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वयं से परिणमन होता है। अगर मेरे भाव में ये भाव है, क्या मेरे उपयोग में ये मेरे कहना चाहिए कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूँ तो वो नाम करेगा, ये बहुत बड़ी भूल है। वो उसका खुद का उदय, दोनों अपेक्षा लगेंगी। एक तो उसका खुद का उदय, ठीक है, दूसरा वैसी ही होने योग्य योग्यता, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, मात्र निमित्त बन सकते हो। वो भी अगर होना होगा तो, नहीं तो कोई और भी निमित्त बन सकता है। कई ऐसे घर देखे हैं, बेहद गरीब घर, खाने को रोटी नहीं होती लेकिन बच्चा अपने आप पढ़ जाता है। क्या माँ बाप तब कह सकते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाया? अरे खुद के तो पैसे के लाले थे। समझ में आ गई ना बात भाई? कई ऐसे देखे कि साहब उन्होंने हार्वर्ड पढ़ने भेजा, आईआईटी में एडमिशन कराया, आईआईएम कराया। समझ में आ गई ना? लेकिन आईआईएम करने के बाद भी क्या हुआ कि भाई साहब बहुत बड़ा नाम करेगा, और आईआईएम करके पास हुआ और पता लगा 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। करो नाम, कर लिया नाम। भाई साहब ये किसी के कराने से कुछ नहीं होता। बच्चा आईआईटी में पहुंचता है, फेल हो जाता है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, आईआईटी के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। और जिसको जो होना होता है ना, उसकी वैसी ही मति काम करती है। जिसको सक्सेस मिलनी होगी, ये ध्यान रखें, जिसको सक्सेस मिलनी होगी उसके डिसीजन भी फिर वैसे ही होंगे। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये सबसे बड़ी भूल है।
कि मैं बहुत मेहनत कश हूँ, ये सबसे बड़ी भूल है। समझ में आया ना? तत्समय की योग्यता, जो सर्वज्ञता ने देखा है, जो क्रमबद्धता में पड़ा हुआ है, जो नियति है, वैसा ही होता है। तो आत्मा में भी वैसे ही मेरे में भी स्वाभाविक परिणमन करने की शक्ति है, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान रूप परिणमन कर सकता हूँ। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अच्छा या बुरा, ये तो सिर्फ मेरी मिथ्या मान्यता है, क्योंकि होता तो जो होना है वही होता है। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर आत्मा की निर्मलता यानी मेरी निर्मलता का उदाहरण दिया है स्फटिक मणि से। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल होती है और निर्मलता रूप परिणमित होने में समर्थ है, उसे अपने निर्मल परिणमन के लिए पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध था। छठी गाथा याद करो, रवि होदी अपमत्तो रपमत्तो जान गो दुजो भावो, यानी ना मैं प्रमत्त था ना मैं अप्रमत्त हुआ। अरे मैं तो जो हूं सो हूं। समझ में आया? फिर भी उस स्फटिक मणि के स्वभाव में ही साथ में ये योग्यता भी विद्यमान रहती है। देखो हर चीज आ गई, उसका स्वाभाविक परिणमन, किसी की भी पर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथ में एक योग्यता ये भी है कि उसे जिसके ऊपर रखो, आप लाल कपड़े के ऊपर रखो तो वो स्फटिक मणि लाल दिखेगी, हरे के ऊपर रखोगे तो हरी दिखेगी, उसके पीछे जैसी दीवार होगी बिल्कुल वैसा कलर उसका हो जाएगा। ऐसा कलर लगेगा कि अगर ये पीछे जो है ब्राउन कलर की दीवार है, ठीक है, तो क्या लगेगा कि अरे वाह स्फटिक मणि तो बिल्कुल ब्राउन है। समझ में आ गई ना बात? यहाँ पर उन्होंने उस समय की बात है जब आचार्यों ने लिखा था ये, तो उन्होंने तमाल पुष्प का एग्जाम्पल दिया है। तमाल पुष्प काले रंग का फूल होता है, तो उसके ऊपर अगर रख दी जाए, उसके आसपास रख दी जाए तो वो काले रंग रूप परिणमित हो जाती है ना। हरे पत्ते पे रख दी जाए तो वो हरा हरा हो जाता है, पीले पे रख दी जाए तो पीला हो जाता है। तो ऐसे ही उसी प्रकार यह भगवान आत्मा अपने स्वभाव से अत्यंत निर्मल है, निर्विकारी है, शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है। निरंजन का मतलब होता है मैल रहित, रंजन मतलब गंदगी और निरंजन मतलब मैल रहित। निरंजन है, निराकार है और अपने स्वभाव रूप परिणमित होने में भी पूर्ण समर्थ है। फिर भी अनादिकाल से जो अन्य वस्तुभूत जड़ मिथ्यात्व आदि कर्मों के संयोग से, यानी इन अपनी ही भूल से, मानो अपनी ही भूल से, और साथ में ये पुद्गल द्रव्य का संयोग मिला, ठीक है ना, उनसे क्या हो रहा है कि मैं स्वयं मिथ्यात्व आदि विकारी भावों रूप परिणमित हो रहा हूं। समझ में आया? देखो इसको है ना, गुरुदेव ने क्या कहा है, मैं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत आसान तरीके से गुरुदेव ने यहाँ पर स्पष्ट किया है उसको। फिर भी कहीं कुछ ऐसी बात होगी जो समझाने लायक होगी तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा के द्रव्य गुण और उसकी वर्तमान वर्तता, वर्तता मतलब परिणमन, है ना, उसका वर्तमान वर्तता अंश कारण शुद्ध पर्याय, तो यानी कारण शुद्ध पर्याय मतलब क्या कि मैं स्वयं। अब यहाँ पर कारण शुद्ध पर्याय का मतलब वो पर्याय नहीं है, यानी जो ध्रुव है ना, ध्रुव ही है एक्चुअल में वो कारण शुद्ध पर्याय, लेकिन उसको जब हम वर्तमान अपेक्षा की बात करते हैं तो उसको हम कारण शुद्ध पर्याय कह देते हैं। ठीक है, तो ये किसी पर्याय का नाम नहीं है। कारण परमात्मा होता है ना, उसी का दूसरा नाम कारण शुद्ध पर्याय है। ठीक है ना, तो कारण शुद्ध पर्याय तो कैसी है, यानी मेरा कारण परमात्मा, यानी मैं स्वयं कैसा हूं कि शांत रस, चैतन्य रस, अकषाय रस के कारण शुद्ध है, यानी कषाय मुझ में प्रवेश ही नहीं करती हैं। 14वीं गाथा याद करो, अबद्ध पुट अनन्य
अबद्ध पुट अनन्य नियत अविशेष जाने आत्म को, है ना। संयोग विरहित भी रहे, समझ में आ गया ना। यानी ये 5 विशेषण हमेशा से ही रहेंगे। तो वही विशेषण यहाँ पर भी यूज हुए हैं कि भैया मैं शांत सुख शांत रस से लबालब, मैं ज्ञान सागर आत्मा, शांत रस हूँ, चैतन्य रस से परिपूर्ण हूँ, अकशाय रस के कारण शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। समझ में आया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति रूप से परिणमन करने की मेरी सामर्थ्य है। आहा, अरे भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद रस और अतीन्द्रिय ज्ञान रस का स्वामी होकर अतीन्द्रिय आनंद रूप से परिणमन करने की सामर्थ्य वाला है। फिर भी अनादिकाल से अन्य वस्तु का मतलब क्या, मुझे छोड़कर जो भी है, यानी जड़ मोह के साथ संबंध करने से उपयोग में विकारी परिणाम उत्पन्न होता है। समझ में आया। यानी जब ये पुद्गल कर्म का संयोग मिलता है और उसमें ये जीव स्वयं की भूल के कारण जुर्रान करता है। देखो, पुद्गल कर्म नहीं कहते कि तू मेरी तरफ आ, ना वो अपने आप को इनवाइट करते हैं कि नहीं साहब मैं तो ज़बरदस्ती आऊँगा। नहीं, अरे उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे आगे वो झुक जाएं, और मतलब मेरे आगे उनकी चल जाए। वो तो मेरी ही कमज़ोरी है, मेरा ही निकम्मापन है कि मैं उन्हें बारंबार इनवाइट करता हूँ, उनकी तरफ झुक जाता हूँ। समझ में आया। फिर भी अनादिकाल से अन्य वस्तु यानी इस पुद्गल मोह के साथ संबंध करने से उपयोग में विकारी परिणाम उत्पन्न होता है। भगवान आत्मा का जानने देखने रूप उपयोग तो सदा निर्मल और शुद्ध है। उसमें अनादि मोह कर्म के संयोग से, अनादि मोह कर्म यानी अनादि से। अब कोई कहे कि जीव पहले बिल्कुल शुद्ध था, उसको किसी ने मिला दिया। मोक्ष में प्रकाशक जी में साफ साफ पंडित टोडरमल जी ने कहा कि भैया ये तो अनादि से है। जैसे तिल में कहीं और से तेल नहीं मिला, जब से तिल है वहीं से तेल है। समझ में आया ना। चीनी में मिठास किसी ने मिलाई नहीं है, अनादि से ही है, ठीक है ना। लेकिन चीनी में मिठास उसका गुण है, चीनी में मिठास उसका गुण है। अब उसको सिर्फ एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल एक देश होता है। लेकिन मेरे में जो ये जो हो रहा है ना मोह, ये मेरा गुण नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। मैंने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, तो हुआ क्या कि मेरे उपयोग में ये विकारी परिणमन हुआ। भगवान आत्मा को जानने देखने रूप उपयोग तो मेरा कैसा है, सदा से शुद्ध रहा है। उसमें अनादि मोह कर्म के संयोग के वश मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ऐसे 3 प्रकार के विकारी परिणाम की स्वयं उत्पत्ति होती है। समझ में आया। जीव में मिथ्यात्व आदि परिणाम अपने स्वयं षटकारक के परिणमन से होते हैं। देखो षटकारक क्या, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना। मैं भूल गया, चलो याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये स्वयं के षटकारक से होते हैं। तो ऐसा पंचाष्टिकाय की 62वीं गाथा में कहा है क्या कि ये जीव के जितने भी परिणाम होते हैं अपनी स्वयं के षटकारक का मतलब ये समझ लो कि अपनी स्वयं की योग्यता से होते हैं, अपने ही कारण से होते हैं। यानी ये जो मिथ्यात्व आदि परिणाम है, इनका कर्ता भी वही होता है, भोक्ता भी वही होता है, कारण भी वही होता है, आधार भी वही होता है, उसके लिए किसके लिए हुए वो भी वही होता है। समझ में आया ना। और शुद्ध चैतन्य स्वभाव में निज आत्मा का संग छोड़कर जीव कर्म का संग करता है तो अपने में विकार भाव स्वयं से उत्पन्न होता है। समझ में आया ना। देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप देखो दोबारा सुनो।
शुद्ध चैतन्य स्वभाव में निज आत्मा, शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, शुद्ध चैतन्य स्वभाव में निज आत्मा यानी स्वयं का संग छोड़कर जीव कर्म का संग करता है। कौन से कर्म? ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनका संग करता है। जो ये संयोग मिले हैं, इनमें इष्ट अनिष्टपना करता है, इनमें एकत्व, ममत्व, भोक्तत्व, कर्तत्व करता है। ये शरीर का कर्ता मैं हूँ, ये क्रोध का कर्ता मैं हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता हूँ, मैंने बच्चे में संस्कार दिए। अरे तूने संस्कार दिए क्या? तुझे तेरे माँ बाप ने संस्कार दिए कि नहीं? वो तेरी योग्यता थी, वो तेरे बच्चे की योग्यता है, वो तेरी पत्नी, तेरी पति की योग्यता है। तू उनमें कुछ नहीं कर सकता, तेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तू पर द्रव्य को हिला पाए। अगर तेरे में इतनी सामर्थ्य है कि तू पर द्रव्य का कुछ कर सकता हो, तो भैया जो कोमा में पड़ा हुआ है, जिसको पैरालिसिस हो गया है, वो क्यों नहीं कर पाता? क्या उसकी इच्छा नहीं होती करने की? समझ में आया ना? तो ये शुद्ध चैतन्य स्वभाव में निज आत्मा का संग छोड़कर जीव कर्म का संग करता है। तो देखो कारण बता दिया, तो अपने में विकार भाव स्वयं से उत्पन्न होता है। अब ये विकार भाव भी स्वयं से उत्पन्न है, तू नहीं कर सकता। अगर तू समझता कि मैं राग को अभी खत्म कर सकता हूं, तो केवल 2 घड़ी के लिए करके दिखा, अभी के अभी केवली बन जाएगा, अभी के अभी अरिहंत अवस्था यहीं बैठे बैठे पा जाएगा। तेरे बस में नहीं है भाई, क्योंकि तू कर ही नहीं सकता। प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं षटकारक से होती है, मेरे चाहने से नहीं होती। समझ में आया? देखो, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, ये अन्य वस्तुभूत जड़ मोह कर्म के स्वभाव हैं। उस मोह का संयोग यानी निमित्त होने से आत्मा में मिथ्या दर्शन आदि परिणाम होते हैं। ये संयोग तो निमित्त मात्र हैं, संयोग तो निमित्त मात्र हैं। ये जो घर मिला, संयोग मिले, परिवार मिला, ये क्या है? मात्र निमित्त हैं। द्रव्य कर्म के संयोग के कारण से मिथ्यात्व आदि विकारी परिणाम नहीं होते। ये घर होने की वजह से मिथ्यात्व नहीं हुआ है, ये तूने उनमें खुद ने अपनापन किया है ना, इस कारण ये मिथ्यात्व आदि परिणाम हुए हैं। जैसे फिर स्फटिक मणि का उदाहरण दिया, जैसे स्फटिक में काली, हरी, पीली ये दिखाई देती है ना, तो स्फटिक की पर्याय की योग्यता से हुई है। स्फटिक का ऐसा स्वभाव है, ऐसे ही ज्ञान स्वभाव है मेरा, शुद्धता का। ज्ञान इतना शुद्ध निर्मल है कि इसमें सारी चीज़ें झलकने में आ जाती हैं, ऐसा स्वभाव है। अगर पत्थर का तो ऐसा स्वभाव नहीं होता, पत्थर को तुम काले पे रखो तब भी पत्थर जैसा ही रहेगा। समझ में आ गई ना? नीले पे रखो तब भी पत्थर जैसा ही रहेगा। अब वो जो कोई ये कहे कि वो आधारों के कारण हुई है स्फटिक मणि, कि नहीं, आधारों के कारण नहीं है। अगर आधारों जो बेस, जिस बेस पर वो स्फटिक मणि रखी गई है, उस बेस के कारण से अगर उसका स्वभाव लाल, पीला, नीला, हरा हुआ होता, स्वभाव नहीं, उसकी पर्याय, उसका कलर, तो भैया तुम पत्थर को रखो ना लाल कपड़े पर, तो क्यों नहीं होता लाल ये पत्थर है? काले पर रखो, हरे पर रखो, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। किसका? ना पत्थर का स्वभाव वैसा है, और ना ही वो उन बेसिस के कारण, उन आधारों के कारण वो हुई है। समझ में आया ना बात? उसी प्रकार जीव में हुए मिथ्यात्व आदि भाव जीव की पर्याय की योग्यता से हुए हैं बापू। जड़ कर्म मोह कर्म ने नहीं किए हैं, क्योंकि ये जड़ कर्म तो निमित्त मात्र हैं। लोहे की जो वो होती है ना सलाखें, छड़, ठीक है, उनकी जो उष्ण अवस्था होती है, यानी जब वो गर्म होती हैं, तो उनका कर्ता लोहे की सलाख रूप पर्याय ही है। और अभेद से कहें तो लोहा द्रव्य ही उस उष्णता का कर्ता है, अग्नि नहीं।
ये इंद्रिय विषय यानी कि रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द सुख दुख होने में निमित्त हैं। देखो तो खूबसूरती जैन दर्शन की। अभी पीछे निषेध किया लेकिन वापस से लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि निमित्त की अपेक्षा से कथन है ना, निमित्त हैं, लेकिन ये इंद्रियों के विषय सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। कोई ये कहे कि मेरा बच्चा मोबाइल के कारण बिगड़ गया तो बहुत बड़ी भूल है। ये मोबाइल ही है जिसके कारण, अगर इस अपेक्षा से ये कहा जाए तो मोबाइल के कारण तो बहुत लोगों का जीवन भी सुधर गया। भैया कोरोना के काल से लेके अब तक मोबाइल हमारे धर्म का एक निमित्त बन चुका है, हमारी जनवाणी श्रवण का एक साधन बन चुका है। जो लोग अपने घर से नहीं निकल पाते थे, दूर दूर थे, जहाँ पर उनको सत्समागम नहीं मिलता था, मोबाइल निमित्त बना उनके सत्समागम में। प्रत्यक्षवत बिल्कुल 24 घंटे अवेलेबल है, आज जब चाहे तब खोलो। तो कभी किसी का प्रवचन, कभी गुरुदेव का प्रवचन, कभी बड़े पंडित जी साहब का प्रवचन, जब चाहे तब, जितनी बार चाहे उतनी बार। तो भैया मोबाइल ने ना तो सुधारा और ना बिगाड़ा, वो स्वयं की परिणति ऐसी थी, स्वयं के भाव ऐसे थे। समझ में आया? ठीक है। तो जी है क्या इसका, अगर हम कंक्लूजन करें तो आत्मा का पर संग मतलब पर द्रव्यों के साथ संयोगों से मिथ्यात्व आदि विकारी रूप परिणमित होना पर्यायगत स्वभाव है और यह परिणमन अनादि से हो रहा है। समझ में आया? इनका परिणमन अनादि से है, इस कारण इनका अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात ही नहीं है। अगर कोई कपड़ा मैला है और सालों से मैला है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसका मैल साफ नहीं हो सकता। ऐसे ही क्योंकि ये जो भले ही मेरे साथ अनादि से हैं ये मोह, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मुझसे जुदा हो सकते हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रोलिसिस की विधि पता हो तो भैया वो पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकता है। किसी को इलेक्ट्रोलिसिस की विधि पता हो तो सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग कर सकता है। नहीं कर सकता है? कर सकता है। समझ में आया? अरे अनंत आत्माओं ने इन राग द्वेष मोह का अभाव किया, सिद्ध पद प्राप्त किया और भविष्य में भी अनंत जीव सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। इसलिए डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। सजग होकर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करो, बस यही आवश्यक है। समझ में आया? अब एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, लास्ट लाइन है कि यदि एक बार इन मिथ्यात्व आदि भावों का नाश हो जाए, क्या लिखा? मिथ्यात्व आदि भावों का नाश हो जाए तो फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती। आहा हा हा।